बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? माय नेम इज़ हिदायतुल्लाह और आप देख रहे हैं हसन ऑनलाइन एजुकेशन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिजिकल केमिस्ट्री के हवाले से क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और यह हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स के हवाले से है। नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स मींस अदर देन वाटर जितनी भी सॉल्वेंट्स हैं इसको हम नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NH3 हमारे पास नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स हैं, HF हैं, SO4 हैं, ये जितने भी किस्म के कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास क्या है, नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स हैं। अब हम इन डिफरेंट कंपाउंड्स को क्लासिफिकेशन करते हैं ऑफ नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स कि हम इस कंपाउंड को फर्दर कौन कौन से टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। सेकेंड वन जो हमारे पास एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स हैं। एंड फोर्थ नंबर पर हमारे पास इक्वस एंड नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप्स नंबर 1 से, जो कि हमारे पास प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। व्हाट इज प्रोटिक एंड व्हाट इज एप्रोटिक सॉल्वेंट्स? देखिए, प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, प्रोटिक सॉल्वेंट्स को हम प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स भी बोलते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर आल्सो नोन एज प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स। देखिए फॉर एग्जांपल हम सिंपल लूरी एंड ब्रांसलैंड कंसेप्ट को देखते हैं। लूरी एंड ब्रांसलैंड कंसेप्ट बोलते हैं कि these compounds contains hydrogen and can deliver or give hydrogen on ionization. लूरी एंड ब्रांसलैंड कंसेप्ट क्या है? लूरी एंड ब्रांसलैंड कंसेप्ट contains, so these types of compounds contains hydrogen and ये इस तरह के कंपाउंड जितने भी हैं ये हाइड्रोजन पोजेस करते हैं, मतलब है कि ये हाइड्रोजन रखते हैं। एंड कैन पोजेस, डिलीवर, गिव और डिराइव, जो दूसरे कंपाउंड्स को हाइड्रोजन दे दे, इस तरह के कंपाउंड्स हमारे पास क्या है, प्रोटिक और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं हम इसको। सच एज फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, C3COOH, एसिटिक एसिड, H2O वाटर, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड एटसेट्रा। और सेकंड वन हमारे पास एप्रोटिक और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स हमारे पास क्या है। प्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट को हम नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं। देखिए, दीज मे कंटेन्स हाइड्रोजन, इसी किस्म के कंपाउंड में हाइड्रोजन तो होते हैं लेकिन देने की एबिलिटी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल देखें, दीज मे कंटेन्स हाइड्रोजन बट कैन नॉट गिव डिलीवर हाइड्रोजन ऑन द आयनाइजेशन, लेकिन आयनाइजेशन प्रोसेस में ये हाइड्रोजन दे नहीं सकते। हाइड्रोजन तो रखते हैं लेकिन दे नहीं सकते, देने की एबिलिटी नहीं होते हैं। वो कौन से कंपाउंड है देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास CHCl3 है, CCl4 है, C6H6 है, CH2 है एंड एटसेट्रा। इस तरह के जितनी भी कंपाउंड्स हैं हमारे पास ये हाइड्रोजन तो रखते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन देने की एबिलिटी नहीं है। इसी तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एप्रोटिक और नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं। एंड सेकंड टाइप्स हमारे पास हैं एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स। अब हमारे पास एसिडिक सॉल्वेंट्स क्या है, बेसिक सॉल्वेंट क्या है एंड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स क्या है। देखें, एसिडिक सॉल्वेंट्स हमारे पास एसिड्स होते हैं या इस तरह के कंपाउंड जो एसिड इन नेचर होते हैं। देखिए, एसिड इन नेचर जनरली प्रोवाइड हाइड्रोजन आयंस, जो कि आमतौर पर हमें हाइड्रोजन आयन दे दे। इसी तरह के कंपाउंड हमारे पास क्या है, एसिडिक है। फॉर एग्जांपल HF है, C3COOH है, HCl है, H2SO4 है, HCl है, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये हमें हाइड्रोजन दे देता है। फॉर एग्जांपल हम HCl ले लेते हैं, HCl on ionization it gives H positive plus Cl negative। इसी तरह जितने भी कंपाउंड हैं ये हमारे पास H पॉजिटिव जो है वो आसानी से दे सकते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स को हम एसिडिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं।
अब नेक्स्ट बेसिक सॉल्वेंट्स। बेसिक सॉल्वेंट्स क्या है हमारे पास? सो देखें, बेसेस जितनी भी बेसेस हैं या बेसिक इन नेचर, ये जितनी भी सॉल्वेंट्स हैं जो बेसिक इन नेचर होते हैं, इसी तरह के कंपाउंड्स को हम विच डिलीवर OH आयन, जो कि आमतौर पर हमें OH आयन दे दे, आर नोन एज बेसिक सॉल्वेंट्स एंड कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। OH आयन दे देता है और प्रोटॉन को जो है वो एक्सेप्ट करता है। इसी तरह जितनी भी कंपाउंड हमारे पास हैं वो हमारे पास बेसिक सॉल्वेंट्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल अमीन है हमारे पास, पायरिडीन है हमारे पास, इथाइलिन है, डाई अमीन है, NH3 है एंड एटसेट्रा। इस तरह जितनी भी कंपाउंड हमारे पास मौजूद हैं ये हमारे पास बेसिक सॉल्वेंट्स में आते हैं। अब नेक्स्ट एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स क्या है? एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स आर एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ये क्या है हमारे पास? जो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज रखते हो, इसी तरह के कंपाउंड हमारे पास एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। तो देखिए, बोथ आर ड्यूअल प्रॉपर्टीज, दैट इज एसिडिक प्लस बेसिक एंड डिपेंड्स अपॉन द नेक्स्ट कंपाउंड सच एज, जो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज भी रखते हैं एंड और साथ साथ बेसिक प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। इसी तरह के जितनी भी कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास किस चीज में आते हैं? एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स में आते हैं। या और इसी तरह के कंपाउंड्स जो डिपेंड करते हैं नेक्स्ट जो कमिंग कंपाउंड जो इससे बनता है इस पर डिपेंड करते हैं। इसी तरह के कंपाउंड हमारे पास एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। सो देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर में, वाटर हमारे पास एसिडिक का काम भी करता है और बेसिक का काम भी करता है। C3COOH, ये हमारे पास एक्चुअली वीक एसिड है, लेकिन बाद जगहों पर ये क्या काम करते हैं? ये बेसिक वो एक्ट एज ए बेस की तरह काम करता है। NH3 हमारे पास बेस है एक्चुअली, लेकिन जब स्ट्रांग लिगेंड इस पर अटैक करे तो ये फिर क्या प्रॉपर्टीज रखते हैं? तो फिर ये एसिडिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। और लो मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल, जो कि हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट की जितनी भी अल्कोहल है ये हमारे पास क्या है? एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल C3OH, ये हमारे पास अल्कोहल है। C2H5OH, ये भी अल्कोहल है। या इस तरह जितनी भी कंपाउंड है ये हमारे पास क्या है? ये एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स हैं। एंड थर्ड नंबर पर हमारे पास इक्वस एंड नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है, इक्वस मींस that type of solvents which can dissolve or which can disperse or which can gives ions in the dissociation in water, जो वाटर में हल हो जाए। इसी तरह के कंपाउंड को हम इक्वस बोलते हैं। एंड नॉन इक्वस मीन जो अदर देन वाटर हो, वाटर के अलावा जितनी भी सॉल्वेंट्स हैं ये हमारे पास क्या है? नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स है। सो अब देखें, व्हाट इक्वस सॉल्वेंट्स हमारे पास क्या है? वाटर प्लस वाटर कंटेनिंग सॉल्वेंट, या तो ये वाटर होगा या वाटर कंटेनिंग सॉल्वेंट्स होगा, या इस तरह सॉल्वेंट्स होते हैं जिसमें वाटर मौजूद हो। तो इसी किस्म के कंपाउंड को हम इक्वस सॉल्वेंट्स बोलते हैं। सच एज फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसको हम वाटर में हल करते हैं, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट में आता है AgCl हमारे पास PPT की सूरत में नीचे बैठ जाता है, और प्लस बेरियम नाइट्रेट BaNO3 टेकन ट्वाइस, और ये बेरियम नाइट्रेट जो है ये हमारे पास क्या है? कौन सी फॉर्म में है? ये हमारे पास इक्वस फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होगा। सो इसी तरह के कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए हम इसको किस चीज में स्टडी करते हैं? इक्वस सॉल्वेंट्स में स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स, जैसे कि नाम से जाहिर है कि इस तरह के सॉल्वेंट्स जो कि अदर देन वाटर हो, वाटर के अलावा जो सॉल्वेंट्स हो, इसको हम नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स बोलते हैं। देखिए, सॉल्वेंट्स विदाउट वाटर, इस तरह सॉल्वेंट जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो, मतलब यह है कि वाटर एब्सेंट हो, और नो वाटर या वाटर बिल्कुल है ही नहीं, सच एज NH3 HF SO2, इस तरह जितनी भी सॉल्वेंट्स हमारे पास हैं ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स हैं। सो अब देखिए, फॉर एग्जांपल हम इसी पहले वाले एग्जांपल को लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास AgCl है प्लस
NO3 टेकन ट्वाइस, इसको जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 इसकी रिएक्शन करते हैं जो कि नॉन इक्वल सॉल्वेंट्स हैं, वो हमें फिर दे देता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड दे देता है। देखें यहाँ पर जब हमने मीडियम या सॉल्वेंट जो है वो वाटर यूज किया है तो फिर ये हमें दे देता है AgCl इन द फॉर्म ऑफ PPT और प्लस बेरियम नाइट्रेट। और जब हम इसी रिएक्शन में NH3 को एज अ सॉल्वेंट्स ले लें जो कि नॉन इक्वल सॉल्वेंट्स है तो फिर ये हमें दे देता है AgNO3 प्लस BaCl2। मतलब यह है कि फिर यही रिएक्शन रिवर्स होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स को हम स्टडी करेंगे। सो देखें कि नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स में क्या होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स है। सो व्हाट इज आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स एंड व्हाट आर नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। सो आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स देखें, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स कौन से सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन करते हैं। इस तरह के जितने कंपाउंड्स हमारे पास हैं ये आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, these can do auto ionization or self ionization and these have high dielectric constant। और इसी कंपाउंड के वैल्यू हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हाई होगी, जो कि हम जाहिर करते हैं किस चीज से, कैपिटल डी से। हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस प्रोवाइड्स, और इसी किस्म के कंपाउंड जो है वो प्रोवाइड करता है गुड एनवायरनमेंट मीडियम। गुड एनवायरनमेंट मीडियम प्रोवाइड करता है कौन सी रिएक्शन के लिए, फॉर आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शन के लिए इस तरह के कंपाउंड जो है ये गुड एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड दीज आल्सो हैव अ स्ट्रांग टेंडेंसी टू फॉर्म एसोसिएटेड कंपाउंड्स। और इसी किस्म के जितनी भी सॉल्वेंट्स हैं इसकी टेंडेंसी जो है कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो है, मेकिंग टेंडेंसी जो है वो स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जांपल देखें, एग्जांपल हमारे पास H2O है, NH3 है, SO2 है, HF है, इस तरह जितनी भी कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि ये सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाटर है H2O प्लस H2O, जब ये सेल्फ आयनाइजेशन करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट में दे देता है H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। दूसरा हम देखते हैं कि NH3 के सेल्फ आयनाइजेशन से हमारे पास क्या आता है। सो देखिए NH3 प्लस NH3 जब ये सेल्फ आयनाइजेशन करते हैं या ऑटो आयनाइजेशन जब इसमें हो जाती है तो ये NH4 आयन दे देता है, NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव, इस तरह के कंपाउंड देते हैं। या हमने इधर SO2 लेकर आए, सो SO2 को हम देखते हैं कि SO2 को सेल्फ आयनाइजेशन किस तरह करते हैं। SO2 प्लस SO2 जब ये सेल्फ आयनाइजेशन करते हैं तो ये हमारे पास देते हैं SO3 पॉजिटिव प्लस SO नेगेटिव, ये हमारे पास इस तरह कंपाउंड देते हैं। या हम अगर HF की एग्जांपल ले लें कि HF हमारे पास सेल्फ आयनाइजेशन में किया देते हैं HF प्लस HF, इसकी सेल्फ आयनाइजेशन से हमारे पास आता है H2F पॉजिटिव प्लस H नेगेटिव F नेगेटिव, इसके आयनाइजेशन से हमारे पास इस तरह कंपाउंड आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नॉन आयनाइजेशन या नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं। सो देखिए, दिस हैव नॉन पोलर, यहाँ पर ये जो है आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स ये हमारे पास पोलर इन नेचर होते हैं, लेकिन नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट जो है ये हमारे पास नॉन पोलर इन नेचर होते हैं एंड हैव नो सेल्फ, और इसमें सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन जो है वो नहीं होती है। जैसा कि हमने आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स में पढ़ा है कि आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स हमारे पास ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन हो जाती है, लेकिन नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स हमारे पास नो सेल्फ, ये सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन जो है ये नहीं होती है। एंड हैव वीक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसकी आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स के निस्बत से या इसके मुकाबले में नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स की जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या होती है, ये वीक होती हैं, और आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स में ये वैल्यू जो है ये हाई होती हैं। एंड प्रोवाइड अ गुड मीडियम फॉर न्यूट्रल एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, गुड मीडियम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कौन से रिएक्शंस के लिए, फॉर द नॉन पोलर एंड
न्यूट्रल, इसी किस्म की कंपाउंड के लिए गुड मीडियम जो है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर ये गुड मीडियम प्रोवाइड करता था सिर्फ ओनली फॉर द आयनिक रिएक्शन, ये ओनली आयनिक रिएक्शन के लिए जो गुड मीडियम प्रोवाइड करता था आयनाइजिंग सॉल्वेंट। लेकिन नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट जो है ये हमारे पास प्रोवाइड करता है गुड मीडियम फॉर द न्यूट्रल एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये नॉन पोलर एंड न्यूट्रल कंपाउंड के लिए जो है ये गुड मीडियम प्रोवाइड करते हैं। So these exist weak IMF. IF means intramolecular force, no इंटरनेशनल मनी फंडिंग नहीं आता है इसे, लेकिन IMF means intramolecular force and hence no strong self association। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता था, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती थी किस चीज के, तो एसोसिएटेड और कंपाउंड्स मॉलिक्यूल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है एंड हेंस नो स्ट्रॉन्ग सेल्फ एसोसिएशन, और यहाँ पर सेल्फ एसोसिएशन जो है ये वीक होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था। आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स में ये टेंडेंसी जो थी ये स्ट्रॉन्ग थी, बल्कि नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स में जो है ये टेंडेंसी जो है ये वीक होगी, नो स्ट्रॉन्ग सेल्फ एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है C6H6 बेंजीन है, CS2 है, CCl4 है, CHCl3 है एंड एटसेट्रा। यह हमारे पास नेचुरल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जितने भी हैं ये हमारे पास नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स में आते हैं। सो अगर कोई क्वेश्चन हो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स के हवाले से तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू।